ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम सुनेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी व्रत की कथा। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है। अजा का अर्थ जिसका जन्म न हो, प्राकृतिक अथवा आदि शक्ति के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक बाद पड़ने वाले इस व्रत को कामिका या आनंदा एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी के इस व्रत में भगवान के उपेंद्र स्वरूप की पूजा की जाती है। साथ ही इस दिन रात में जागरण की भी परंपरा है। माना जाता है कि अजा एकादशी का व्रत करने से तमाम समस्याएं दूर हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। आइए सुनते हैं भाद्रपद महीने में होने वाली एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है? व्रत करने की विधि तथा इसका महात्म्य कृपया करके कहिए। फिर मधुसूदन कहने लगे कि इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करता है उसको वैकुंठ की प्राप्ति अवश्य होती है। अब आप इसकी कथा सुनिए। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। राजा हरिश्चंद्र अपने सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राज्यपाठ दान कर दिया। जब अगले दिन राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपना समस्त राजपाठ को सौंप कर जाने लगे तो विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से तब राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को बेचकर स्वर्ण मुद्राएं हासिल की, लेकिन वो भी 500 नहीं पाई। राजा हरिश्चंद्र ने फिर खुद को भी बेच डाला और सोने की सभी मुद्राएं विश्वामित्र को दान में दे दिया। राजा हरिश्चंद्र ने खुद को जहां बेचा था वह शमशान का चंडाल था। चंडाल ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान भूमि में दाह संस्कार के लिए कर वसूली का काम में लगा दिया। राजा चंडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता रहा, मगर किसी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगता कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिससे मेरा उद्धार हो जाए। इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। एक दिन राजा इसी चिंता में बैठे हुए थे कि गौतम ऋषि आ गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह सुनाया। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी आएगी। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथनानुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत और जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्ग को गया। आइए अब जानते हैं अजा एकादशी व्रत का महत्व। समस्त उपवासों में अजा एकादशी व्रत को रखने वाले व्यक्ति को अपने चित्त, इंद्रियों, आहार और व्यवहार पर संयम रखना होता है। अजा एकादशी व्रत का उपवास व्यक्ति को अर्थ, काम से ऊपर उठकर मोक्ष और धर्म की मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। यह व्रत प्राचीन समय से यथावत चला आ रहा है।
इस व्रत का आधार पौराणिक, वैज्ञानिक और संतुलित जीवन है। इस उपवास के विषय में यह मान्यता है कि इस उपवास के फलस्वरूप मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थों में स्नान, दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होते हैं। यह उपवास मन निर्मल करता है और हृदय शुद्ध करता है तथा सद्मार्ग की ओर प्रेरित करता है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री एकादशी माता की जय हो।